अस्सलाम वालेकुम, दिस ज़ुबैर खान वंस अगेन फ्रेंड्स। आज हम लोग एक बार फिर से स्टार डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन पे एक प्रॉब्लम जो है उसको सॉल्व करेंगे। पिछली वीडियो में भी हम लोगों ने एक स्टार डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन को लेकर एक कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को हम लोगों ने सॉल्व किया था, ताकि आपको जब इजी सर्किट आए तो उसको सॉल्व करने में आपको कोई मसला ना हो। जब एक बार आप कॉम्प्लेक्स सर्किट को सॉल्व कर लेंगे तो जो इजी सर्किट्स होंगे उनको तो आप वैसे भी कर लेंगे। तो कॉम्प्लेक्स सर्किट का आपको पता होना ज़रूरी है कि कॉम्प्लेक्स सर्किट अगर आपके पास आ जाए तो उसको लेकर, ताकि आप कंफ्यूज ना हो। तो फ्रेंड्स, ये है हमारे पास नेटवर्क है हमारे पास। अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो फ्रेंड्स, हम लोगों ने क्या बोला था कि जब भी हमारे पास स्टार डेल्टा का कोई प्रॉब्लम आएगा तो हम लोग क्या करेंगे। जो 5 इंपॉर्टेंट रूल्स को हम लोगों ने डिस्कस किया था जो पिछली वीडियो थी, अगर वो आपने नहीं देखी तो उसको लाजमी देखें। इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक शेयर कर रहा हूँ, ताकि आपको स्टार डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन के जो प्रॉब्लम्स है उनमें कोई प्रॉब्लम ना हो और आपको पता चले कि ये जो स्टार डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन हम लोग करते क्यों है, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। तो फ्रेंड्स, ये हमारे पास नेटवर्क है। जो सबसे पहला रूल हमारे पास यही था कि जब भी आपके पास नेटवर्क आएगा इस तरह का, तो आप क्या करेंगे, ब्रांचेस को देखेंगे कि कोई ब्रांचेस अगर सीरीज़ और पैरेलल में है तो सबसे पहले आप उनको सॉल्व करेंगे, अगेन स्टार डेल्टा पे जाएंगे आप। तो यहाँ पे हमें कोई भी ब्रांच जो है वो सीरीज़ पैरेलल में नज़र नहीं आ रही इस नेटवर्क के अंदर। तो क्या करते हैं, अब हम सोचते हैं कि स्टार डेल्टा से इसको सॉल्व करें। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि अगर मैं इसको छुपा लेता हूँ, इस रजिस्टर को भी और इस रजिस्टर को भी, तो ये हमारे पास एक जो नेटवर्क बनता है, ये हमारे पास क्या है, स्टार है। तो अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सॉल्व करते हैं। ये जो हमारे पास नेटवर्क है यहाँ पे डेल्टा बनाते हैं, स्टार को डेल्टा में ट्रांसफॉर्म करते हैं। ये हमारे पास एक नेटवर्क है, इसको हम लोग डेल्टा में इस तरह से ट्रांसफॉर्म करेंगे। इस तरह से इसको हम लोग ट्रांसफॉर्म करेंगे। इसको हम लोग आर ए बोल देते हैं, इसको आर बी नाम आप अपनी मर्जी से भी दे सकते हैं, इसको आर सी। तो फ्रेंड्स, आर ए की जब हम लोग वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, स्टार से डेल्टा पे जाएंगे, तो क्या है हमारे पास हम लोगों ने क्या बोला था कि जब हम लोग आर ए को फाइंड आउट करेंगे तो स्टार से डेल्टा की तरफ जा रहे हैं, तो स्टार के चूँकि आउटर एंड्स को हम लोगों ने ज्वाइन किया और आर ए हमारे पास आया है, तो ये जो आउटर एंड्स है इनको सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सम करेंगे। फिर क्या करेंगे, मल्टीप्लाइड करेंगे और डिवाइड करेंगे किससे, ये जो आर ए के ऑपोजिट में जो हमारे पास रजिस्टर है स्टार का, इससे डिवाइड करेंगे। तो इसको लिखते हैं, दोनों को पहले क्या करते हैं, सम करते हैं, 1 + 1 प्लस, फिर दोनों का प्रोडक्ट लेते हैं, 1 × 1, डिवाइड करते हैं किससे, ये वाली जो रजिस्टर है आर ए के ऑपोजिट में 1 से। तो फ्रेंड्स, यहाँ से हमारे पास जो चीज़ आएगी, वो उसका आंसर क्या होगा, 3/1। तो ये आता है हमारे पास 3। इसी तरह जब हम लोग आर बी को सॉल्व करेंगे, आर बी के लिए, तो आर बी हमारे पास ये जो 2 रजिस्टर्स है इनके आउटर एंड्स को ज्वाइन करने से आया है। तो क्या करेंगे, दोनों का सम लेंगे, फिर दोनों का प्रोडक्ट लेंगे, प्रोडक्ट को डिवाइड करेंगे आर बी के ऑपोजिट में स्टार वाली ब्रांच से। तो अगेन हमारे पास वही है, वैल्यूज़ मैंने इसलिए सेम रखी हुई है सारी, ताकि फाइंड आउट करने में कोई मसला ना हो, कैलकुलेशन ईजी हो। वैल्यूज़ चेंज करने से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस आपको कॉन्सेप्ट का पता होना ज़रूरी है। अगर आपको कॉन्सेप्ट पता होंगे तो वैल्यूज़ को कोई भी हो, आप इसको इजीली सॉल्व आउट कर सकते हैं। तो अगेन आंसर हमारे पास 3 आता है। इसी तरह जब हम लोग आर सी के लिए करेंगे, तो आर सी हमारे पास कहाँ से आया है, ये जो 2 रजिस्टर्स है इनके आउटर एंड्स को ज्वाइन करने से आया है ना। तो दोनों को पहले सम करेंगे, फिर प्रोडक्ट लेंगे दोनों का और डिवाइड करेंगे किससे, आर सी के जो ऑपोजिट वाली ब्रांच है। 1 + 1 + 1 × 1 / 1। तो हमारे पास जो आंसर आता है वो 3 आता है। अगेन तीनों का आंसर सेम आया है, सेम वैल्यूज़ मैंने रखी हुई थी ताकि कैलकुलेशन में मसला ना हो, बस आपको कॉन्सेप्ट का पता होना ज़रूरी है। तो ये जो हमारे पास नेटवर्क है, इसको अब हम लोग रीड्रॉ करते हैं। इसको जब हम लोग रीड्रॉ करेंगे तो हमारे पास कुछ यूँ बनेगा, ये हम लोग डेल्टा बना रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास 2 रजिस्टर्स है,
सॉरी ये थोड़ा सा इधर तो हो गया लेकिन कोई मसला नहीं है। और ये हमारे पास क्या है, एक ब्रांच यहाँ पे है और एक ब्रांच यहाँ पर, तो ये वाली चीज़ यहाँ पर आ रही है। थोड़ा सा मॉडिफाइड हो गया लेकिन आपको समझ आनी ज़रूरी है। अगर कॉन्सेप्ट है तो नेटवर्क की शेप से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 1 1 1 1। तो फ्रेंड्स अब आप अगर देखेंगे, ये हमारे पास पॉइंट ए था और ये हमारे पास पॉइंट बी है। तो फ्रेंड्स अगर आप गौर से देखेंगे तो ये जो दो रेजिस्टर्स है 3 ओहम और 1 ओहम, ये क्या है, दोनों आपस में पैरेलल में है। चूँकि इनकी जो ये वाली नोड है, ये वाली, ये क्या है, कॉमन है दोनों की। इसी तरह से ये वाली जो इनकी नोड है, ये वाली क्या है, कॉमन है। तो जब इस तरह का सीन हो तो ब्रांचेस क्या करती है, एज ए पैरेलल उसको हम लोग ट्रीट करते हैं। तो इसको पैरेलल में सोल्व करते हैं 3 × 1 प्रोडक्ट ओवर सम रूल से। तो ये क्या बनती है हमारे पास सिचुएशन, 3/4। इसी तरह ये जो दो ब्रांचेस है ये अगेन आपस में पैरेलल में है, इनके ये वाले एंड आपस में क्या है, कॉमन है। इसी तरह से ये वाले जो एंड है इसका और इसका ये आपस में कॉमन है। तो इनको भी हम लोग जब पैरेलल में सोल्व करेंगे बाय प्रोडक्ट ओवर सम रूल से, तो हमारे पास जो आंसर आएगा 3/4। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको रीड्रॉ करते हैं। ये जो नेटवर्क है हमारे पास, मज़ीद आपको जो है वो आसान नज़र आएगा। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं जब हम लोग ने इसको सॉल्व किया है, ये जो पैरेलल सीरीज़ और पैरेलल में जो ब्रांचेस थी, ये पैरेलल में जो दो ब्रांचेस थी, इनको जब हम लोगों ने सॉल्व किया है तो हमारे पास अब जो सर्किट आ रहा है वो थोड़ा सा आसान हो गया। हमें उसको सॉल्व करना थोड़ा हमें क्या हो गया, आसान हो गया। तो फ्रेंड्स अब यहाँ पर दो डेल्टा आ रहे हैं, ठीक है, दो एडजेसेंट डेल्टाज आ रहे हैं। अगर हम लोग इसको छुपा लेते हैं तो ये एक डेल्टा है, और अगर इसको छुपा लेते हैं तो ये एक डेल्टा है हमारे पास। तो हम लोगों ने जो 5 इंपॉर्टेंट रूल्स थे उनमें एक रूल ये भी डिस्कस किया था कि अगर आपके पास दो एडजेसेंट डेल्टास आ जाएं तो आप लोगों ने उनमें से किसी एक डेल्टा को सॉल्व करना है। उसके बाद सिचुएशन आपके लिए ईजी हो जाएगी, सीरीज़ और पैरेलल वाली सिचुएशन बन जाएगी। तो हम लोग क्या करते हैं, अब इस वाले डेल्टा को सॉल्व करते हैं, इसको स्टार में हम लोग क्या करते हैं, ट्रांसफॉर्म करते हैं। इसमें जो हमारे पास स्टार बनेगा वो कुछ यूँ बनेगा, इसके अंदर जो हमारे पास स्टार बनेगा वो कुछ यूँ बनेगा इस तरह से। ये देखें, इस तरह से, जगह कम है तो मैं इस तरह से बना रहा हूँ, इस तरह से। इसको हम लोग R1 बोल देते हैं, इसको R2 बोल देते हैं, और इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, R3। तो अब हम लोग इसकी वैल्यूज़ को फाइंड आउट करते हैं, R1, R2 और R3 की वैल्यूज़ को। तो फ्रेंड्स अब ये जो R1 है इसके साइड बाय साइड कौन से दो रजिस्टर है, ये वाले 1 ओहम के। तो क्या करेंगे R1 के लिए, R1 को जब हम लोग सॉल्व करेंगे इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड करेंगे किससे, डेल्टा के सम से। तो डेल्टा का सम क्या है, 1 + 1 प्लस ये जो 3 ओहम है, 1 + 1 + 3। तो हमारे पास इसकी वैल्यू क्या आएगी, 1/5। इसी तरह R2 की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, R2 की जब हम फाइंड आउट करेंगे तो क्या करेंगे, ये जो इसके साइड बाय साइड रेजिस्टर्स है उनका प्रोडक्ट लेंगे और डिवाइड करेंगे डेल्टा के सम से। तो क्या है, 1 × 3 डिवाइडेड बाय क्या, 1 + 1 + 3। तो हमारे पास आंसर क्या आता है इसका हमारे पास आंसर आता है 3/5। इसी तरह स्पेस चूँकि कम है, मैं नेक्स्ट पेज पे जाना इसलिए नहीं चाह रहा ताकि आपको यहाँ से डायग्राम को देख के कैलकुलेशन में इजी हो। तो R3 की वैल्यू जब हम लोग फाइंड आउट करेंगे तो R3 के साइड बाय साइड कौन से दो रजिस्टर है, ये वाले दो, इनको हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। 1 × 3 डिवाइडेड बाय क्या करेंगे, जो तीनों डेल्टा का सम है तीनों रजिस्टर्स, 1 + 1 + 3। तो हमारे पास जो आंसर आया है वो आया है 3/5।
अब हम लोग जो हमारे पास ये जो इससे सिंप्लीफाइड डायग्राम आएगी उसको हम लोग नेक्स्ट पेज पे ड्रॉ करते हैं। ये है हमारे पास पॉइंट ए और ये है हमारे पास पॉइंट बी। तो जो स्टार थे हमारे पास R1 की हमारे पास 1/5 आई थी, R2 की हमारे पास 3/5 आई थी और R2 की 3/5, R3 की भी 3/5। तो इसको हम लोग लिखते हैं 1/5, 3/5 और इसको 3/5। और ये जो दो है इनकी वैल्यूज़ को भी हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं। दोनों की 3/4 है, 3/4 और ये क्या हमारे पास 3/4। तो फ्रेंड्स अब आप देख सकते हैं कि ये वाली जो दो ब्रांचेस है ये दोनों आपस में क्या है, सीरीज़ में है। और ये दो ब्रांचेस क्या है, ये सीरीज़ में है। इसको जब हम लोग सीरीज़ में सॉल्व करेंगे तो हमारे पास सिचुएशन क्या होगी, 3/5 प्लस 3/4। तो इससे जो हमारे पास आंसर आएगा वो होगा 1.35। इसी तरह जब हम लोग इन दो को सॉल्व करेंगे 3/5 प्लस 3/4 तो आंसर ये वाला ही आएगा क्योंकि सेम है ना दोनों। तो आंसर हमारे पास आता है 1.35। तो अब डायग्राम किस तरह की बनेगी, कुछ यूँ बनेगी ना। इसको हम लोग इस तरह से बना सकते हैं ना, इस तरह से। अब इससे एक ही ब्रांच बनेगी दोनों को मिला के। इसी तरह इन दोनों को मिला के भी एक ही ब्रांच बनेगी हमारे पास। तो ये इस तरह से इसको हम लोग यूँ ड्रॉ कर लेते हैं। इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये पॉइंट ए है हमारे पास। इसी तरह ये जो हमारे पास पॉइंट आया है ये बी, 1.35 ये दो अब क्या है, आपस में पैरेलल में है। क्योंकि इनके जो ये वाले एंड्स है ये क्या है, कॉमन है दोनों के। इसी तरह ये वाले जो एंड है ये कॉमन है, तो पैरेलल है हमारे पास। बाय प्रोडक्ट ओवर सम रूल 1.35 मल्टीप्लाई बाय 1.35 डिवाइड बाय 1.35 प्लस 1.35। तो हमारे पास आंसर जो इससे आएगा उसको हम लोग जब सॉल्व करेंगे, आंसर को कैलकुलेटर से जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो वो हमारे पास आता है 0.875। तो अब ये वाली जो इन दोनों को जब हम लोगों ने सॉल्व किया है तो उससे जो सिचुएशन हमारे पास बनी है, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट ए है। इनको जब हम लोगों ने पैरेलल में सॉल्व किया है तो हमारे पास ये वाला सर्किट आया है, ये वाली ब्रांच आई है 0.875। और इसको जब हम लोग, और इसको तो हम लोग वैसे ही लिखेंगे क्योंकि इसको हम लोगों ने नहीं छेड़ा। तो अब क्या है, ये दोनों आपस में क्या है, सीरीज़ में है। 1/5 प्लस 0.875। तो इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे, सॉरी ये जो हमारे पास आंसर आया है ये मैंने कैलकुलेशंस अपने पास रखी हुई है, लेकिन बाई मिस्टेक मैंने इसको यहाँ पे इस तरह से लिखा है। यह था हमारे पास 0.675। तो इसको जब हम लोग ऐड करेंगे 0.675 में तो ये हमारे पास आंसर क्या आएगा, ओवरऑल 0.875। तो हमारे पास जो ए और बी का जो इक्विवेलेंट है वो हमारे पास 0.875। तो फ्रेंड्स स्टार डेल्टा की टेक्निक को हम लोगों ने अप्लाई किया और हम लोगों ने आंसर निकाले हैं। आपने रटा नहीं लगाना, इसको कॉन्सेप्ट्स को आपने अप्लाई करना है। तो फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। और साथ में बेल वाले आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। थैंक यू सो मच।